सबसे पहले आप सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर आए। आज की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हमने रखी गई है, कल दिनांक 8/7/2025 को जिले में आधार सेंटर बढ़ाने एवं आबकारी उप निरीक्षक विकास वर्मा को निलंबन की मांग को लेकर मैं भूख हड़ताल पे बैठा था। दिन भर से हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे लोग घर पहुंचे, आधे लोग 15-20 लोग हम रह गए थे। पुलिस ने मौका देख के हमको जबरन गुंडा माफिया और अपराधी की तरह हमें गिरफ्तार किया और थाने पे ले गए। मेरे खिलाफ झाबा कोतवाली थाने पर बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने के जुर्म में एक एफआईआर दर्ज की गई है। मैं शासन प्रशासन को बोलना चाहता हूं कि क्या आधार सेंटर बढ़ाने की मांग करना गलत है? क्या आबकारी उप निरीक्षक विकास वर्मा को निलंबित करना गलत है क्या? मेरी मांग झाबुआ जिले की आम जनता के हित में थी। यदि जिले में आधार सेंटर बढ़ते हैं तो झाबुआ जिले में आधार की जो समस्या है वो खत्म होती। आधार समस्या कोई कमलेश सिंगार अकेले की नहीं है, पूरे झाबुआ जिले के थे। मैं वैध जो मांगे थी उन्हीं मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठा था, लेकिन पुलिस प्रशासन का जो रवैया था वो बिल्कुल तानाशाही पूर्ण था। पुलिस प्रशासन अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं और जो आम जनता की आवाज बनकर जो आम जनता की आवाज उठाता है उनको गुंडा माफियों की तरह गिरफ्तार कर रही है। मेरा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि जो आम जनता की आवाज उठाए उसकी आवाज दबाई ना जाए। हम क्रांतिकारी लोग हैं, आप एक एफआईआर के 1000 एफआईआर करो फिर भी हम डरने वाले नहीं है। और जो आधार कार्ड के सेंटर की इन्होंने 12 संख्या बढ़ाई है उससे मैं सहमत हूं, लेकिन जो दूसरी मांग थी हमारे विकास वर्मा को निलंबन करने की, वो अभी भी पूरी नहीं है। मैं शासन प्रशासन को बोलना चाहता हूं, आप भले मेरे को कलेक्टर परिसर से मेरे को उठा दिया, लेकिन अभी भी मेरी भूख हड़ताल जारी है। जब तक विकास वर्मा का निलंबन नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, यही मेरा कहना है। विकास वर्मा को क्यों उसको पर्टिकुलर एक की आप पूरे विभाग पे हटे वो नहीं कर रहे, आप सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यक्ति का, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि दिनांक 19 जून 2025 को ये ग्राम अंधारगढ़ में किराना दुकान पे दारू की दबीज देने गए थे। उसी समय हमारे गांव के लड़के भी वहां सामान लेने गए हुए थे। तो ये दारू की जो जिसकी दुकान थी, किराना की दुकान थी, दुकान मालिक को न लाते हुए हमारे गांव के लड़कों को ले आए जबरदस्ती बिना किसी गलती के। तो जब मैं इनके पास बात करने गया, भाई लड़के किराना सामान लेने गए हुए थे, आप इन लड़कों को छोड़ दो, मैंने निवेदन किया विकास वर्मा से। इतने में विकास वर्मा जी अपना आपा खो बैठे और मेरे साथ जाति सूचक शब्द और नंगी गालियां दी और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। उसी संबंध में मैंने दिनांक 20 तारीख को कलेक्टर महोदय को, जिला आबकारी महोदय को ज्ञापन दिया, निवेदन किया, आवेदन किया, जन सुनवाई में भी आवेदन दिया। इसके बावजूद भी विकास वर्मा पे कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसीलिए मेरे को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। अच्छा, आप कई बार आधार सेंटर जाते हैं, वहाँ क्या स्थिति देखने को मिलती है? आधार सेंटर पे तो ये स्थिति है, आप यूं मानो कि लोग रात के 2 या 3 बजे से आके लाइन में लगते हैं, उनके बाद भी उनका नंबर नहीं लगता है। उस दिन नहीं लगता, अगले दिन भी नहीं लगता, 3-3, 4-4 दिन में नंबर लग रहा है हमारे लोगों का। तो मेरी यही मांग है कि भाई आधार सेंटर बढ़ेंगे तो लोगों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। जिले में अभी मात्र 23 आधार सेंटर संचालित है और जिले में अपने लोगों की संख्या कम से कम 20 लाख से ऊपर है। तो 23 सेंटरों से क्या होगा? और जिले में एक मात्र 18+ का एक ही सेंटर है पोस्ट ऑफिस में, तो वो भी हमने मांग करी है कि उसकी भी संख्या बढ़ाई जाए। भाई एक ही सेंटर है, एक सेंटर से क्या काम चलेगा? हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है कि आम जनता जो परेशान हो रही है उस परेशानी की समस्या को खत्म करे सरकार। आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे यह है कि जिला प्रशासन अगर मेरी मांगे नहीं मानता है तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे जिला प्रशासन और एफआईआर करे मेरे को, चाहे मेरे को जेल में भेजे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मेरी जो भूख हड़ताल है वो जारी रहेगी। तो भूख हड़ताल ऐसे कोई स्थानीय हिस्सा कोई स्थान है कि आप? मैं कल एक और एसडीएम में आवेदन दूंगा बैठने का। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो मैं मेरे हिसाब से अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा।